आएगा, मोड पे आएगा या फिर किस पे, मीडियन। ठीक है ना। तो मतलब 3 टॉपिक है आज के लेक्चर में हमारे, कौन कौन से, मीन, मीडियन और मोड। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भाई मीन की। मीन होता क्या है? मीन हमारे पास मतलब जो भी डेटा दे रखा हो ना, कोई भी डेटा दे रखा हो एक्स वाई जेड, उस डेटा की क्या करता है, एवरेज वैल्यू देता है। एवरेज वैल्यू देता है मतलब उसका मतलब मीन को हिंदी में बोलते हैं मध्य, मतलब लगभग एक बीच की वैल्यू देता है कि हो सकता है इस एवरेज से। जैसे मान लिया आपकी क्लास में 41 स्टूडेंट है, 41 का स्टूडेंट का हाल ही में हमने टेस्ट लिया 13 चैप्टर का, और 13 चैप्टर में से आपने जो है डिफरेंट मार्क्स जो है वो ऑब्टेन किए हैं। ठीक है ना। आपके सभी मार्क्स को मैं ऐड कर दूं और अगर उसको 41 से डिवाइड कर दूं तो एक एवरेज, सपोज करो एवरेज आ गई मेरे पास 13.5। तो कहां ये जाएगा कि एसआरएम स्कूल में 10th क्लास में जो 13 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम उसका जो टेस्ट हुआ था, उसका स्कोर लगभग ये रहा है कि एक बच्चे के लगभग कितने नंबर आए हैं, 13.5 जो है मार्क्स आए हैं। ठीक है ना। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। बात समझ में आई? आपने 8th क्लास में पढ़ा था, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, अगर मान लिया आपको एक सिंगल डेटा दे रखा है, क्या दे रखा है, एक सिंगल डेटा दे रखा है, और एक सिंगल डेटे का यदि हमने मान लिया मीन निकालना हो, तो फॉर्मूला क्या होता है मीन का? जब एक सिंगल डेटा दे रखा हो तो फॉर्मूला क्या था, एक्स बार से इसको डिनोट करते हैं, क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही होता है ना भाई। अब सपोज करो मेरे पास जो ऑब्जर्वेशन थी, मैं एक बार ये सारे के सारे मेथड बता दूं, फिर क्वेश्चन भी करवाऊंगा। जो हमारे पास मीन है ना, मीन निकालने के 3 मेथड है, मैं तीनों ही मेथड आपको बताऊंगा, और तीनों के तीनों आसान मेथड है, मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सपोज करो ऑब्जर्वेशन थी मेरे पास x1, x2, x3, x4 एज ऑन, लास्ट थी xn। ठीक है। तो सम माने इनका जोड़, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एज ऑन xn, और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है भाई, n है। तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में n आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? क्या आ जाएगा, डिवाइड में n आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको, ये सिंबल है भाई समेशन का, याद रह जाएगा। किसका है, समेशन का। समेशन मैंने क्या हो गया, जोड़। बात आ रही है समझ में? क्या हो गया, समेशन मैंने जोड़। ठीक है ना। इसको सिग्मा भी बोल देते हैं, याद रह जाएगा, सिग्मा, यानी कि एक यूनानी भाषा से लिया गया सिंबल है जो कि समेशन के लिए यूज किया जाता है। अगर इसके अकॉर्डिंग मैं इसको लिखूं तो वैल्यू हो जाएगी i इक्वल टू 1 to n। 1 to n का मतलब i की जगह सबसे पहले है 1 हमारे पास। ठीक है ना। अगर मान लिया ये सारे के सारे हम i गए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इसको यहां पर ऐसे लिखेंगे हम, फिर xi, i की जगह सबसे पहले 1, तो x1 हो गया, फिर प्लस का निशान, फिर 2, x2 हो गया, फिर प्लस का निशान, फिर 3, और लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, n। ये पहली टर्म होती है जो 1 से स्टार्ट होती है, और ये लास्ट टर्म होती है जो n ऊपर लिख दी जाती है, याद रह जाएगा। ठीक है ना। और डिवाइड में क्या हो गया, n। बात आ रही समझ में? तो ये हमारे पास मीन का वो फॉर्मूला है, जब एक सिंगल डेटा दे रखा है तो मीन हमने कैसे निकालना है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मान लिया डेटा हमारे पास सिंगल ना देके ग्रुप में दे दे भाई, ग्रुप में दे दें, मान लिया 5-5 बच्चों का 6-6 बच्चों का ग्रुप बना दिया, तो डेटा कैसे निकलेगा। अब सीधी सी बात है, अगर ग्रुप में दे रखा तो उस ग्रुप की कुछ ना कुछ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी भी होगी ना। फ्रीक्वेंसी से हमारा मतलब क्या है, बारंबारता, बेटा हिंदी में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को। अगर मान लिया मेरे पास ये सारी की सारी क्या थी, ऑब्जर्वेशन थी, ये सारी की सारी क्या है, ऑब्जर्वेशन, और ये है इनकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से हमारा मतलब है, सपोज करो यहाँ पर x1 में 5 बच्चे थे और 5 बच्चों के नंबर आए हैं 10, तो इनको इकट्ठा लिख दिया जाता है। उनके नंबर क्या है, f1, फिर x2 उनके नंबर है f2, फिर f3, फिर f4, s क्या होगा, fn। बात आ रही है समझ में? तो हम मीन कैसे निकाल लेंगे, तो मीन निकालेंगे हम किससे, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi डिवाइड में सिग्मा fi। याद रह जाएगा कि fi की गुणा करेंगे किससे, xi से, और i की वैल्यू वही भाई, कहां से लेकर 1 से लेकर n, i की वैल्यू 1 से लेकर n।
मींस इसको सोल्व करूं तो f1x1 प्लस में f2x2 प्लस में f3x3 s तो लास्ट क्या आ जाएगा fn और xn। ऐसे ही डिवाइड में क्या हो जाएगा बोलो f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस s क्या आ जाएगा fn। बात आ रही है समझ में बोलो भाई ठीक है। तो मतलब f फ्रीक्वेंसी थी सबका जोड़ है तो सिग्मा में इकट्ठा लिख दिया। fi xi हमारे पास n फ्रीक्वेंसी थी उनको भी हमने समेशन में इकट्ठा लिख दिया। यहां तक क्लियर है। इस मेथड को बेटा जाना जाता है किस नाम से डायरेक्ट मेथड के नाम से डायरेक्ट मेथड याद रह जाएगा। किस नाम से डालते हैं डायरेक्ट मेथड। हिंदी में बोलते हैं बेटा एक तरह से इसको प्रत्यक्ष विधि ठीक है याद रह जाएगा क्या होता है प्रत्यक्ष विधि ठीक है ना। उसके बाद भाई अगला मेथड है आपके पास। अगर मान लिया ये तो था हमारे पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी दे रखी हो अगर मान लिया क्लास इंटरवल दे रखा हो तब हम कैसे और आसान मेथड कैसे बना सकते हैं मीन का। तो अगला मेथड क्या है हम मीन को इस मेथड से भी निकाल सकते हैं जब हमारे पास क्या हो जब हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखा हो। क्लास इंटरवल चाहे भले ही ना भी दे रखा हो तब भी निकाल सकते हैं इस मेथड से। तो लेकिन है क्या हो अगला मेथड x बार इज इक्वल टू मीन यानी कि x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di और डिवाइड में सिग्मा fi ठीक है। मेन पॉइंट में सारी बातें लिखनी है आपने अभी मत नोट करो बाद में नोट कर लियो कोई दिक्कत नहीं है ना समझ में आए तो ये वीडियो देख लियो। तो i इज इक्वल टू क्या हो गया 1 to n और i इज इक्वल टू 1 to n। अगर n का मतलब 10 टर्म है तो i इज इक्वल टू 1 to 10 हो जाएगा 7 है तो 1 इज 1 to 7 हो जाएगा 5 है तो 1 to 5 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सर उसमें तो xi था इसमें di कहां से आ गया। अब di होता क्या है di होता है हमारा xi माइनस में a। लेकिन अब क्वेश्चन ये होगा कि ये xi क्या है और a क्या है। xi तो हमारे पास पता ही है कि जो वैल्यू थी ऑब्जर्वेशन थी ठीक है ना। अब इस केस में ये तो होगी हमारे पास सपोज करो फ्रीक्वेंसी xi तो नहीं दिखाई दे रहा है ना ये तो क्लास इंटरवल है। xi निकलता कैसे है कैसे निकलता है xi होती है एक तरह से मीड वैल्यू। क्या होती है मीड वैल्यू। कैसे निकलती है मीड वैल्यू अपर लिमिट और माइनस में प्लस में लोअर लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट और बाय में 2 आ जाएगा याद रह जाएगा। अपर लिमिट मतलब 2 और लोअर लिमिट कितनी है 0 दोनों का सम और डिवाइड में 2 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारे पास xi वाला कॉलम बन जाएगा। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा ना ये सारी बातें समझ में आएंगी आपको। और d क्या होता है xi में से a। अब xi तो समझ में आ गया क्या था लेकिन a क्या है a होता है अज्यूम्ड मीन याद रह जाएगा। अज्यूम्ड मीन क्या होता है अज्यूम्ड मीन का मतलब होता है माना हुआ मीन। अज्यूम करना जैसे नाम से जाहिर है क्या है अज्यूम करना यानी कि मान लेना। तो अज्यूम्ड मीन जिसको किस में से मानते हैं xi में से मानते हैं याद रह जाएगा किसमें से मानते हैं xi में से। तो a होता है हमारा अज्यूम्ड मीन इसीलिए जो इस मेथड का जो नाम पड़ता है वो क्या होता है अज्यूम्ड मीन मेथड याद रह जाएगा अज्यूम्ड मीन मेथड ठीक है अज्यूम्ड मीन मेथड। बोलो समझ में आ गया सभी को ठीक है ना। एक तीसरा और है हमारे पास मीन निकालने का एक फॉर्मूला जो कि क्या होता है मीन को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं भाई x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui और i इज इक्वल टू 1 to n और डिवाइड में सिग्मा fi और मल्टीप्लाई में h याद रह जाएगा a प्लस में सिग्मा fi ui और i इज इक्वल टू 1 to n डिवाइड में सिग्मा fi और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा h। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें जो ui आया है ui क्या होता है तो ui होता है भाई आपका xi जो कि यहाँ पर था माइनस में a और इसको यदि s से डिवाइड कर दे तो ui हो जाएगा s से डिवाइड ना करें तो di हो जाएगा। बोलो याद रह जाएगा ना ठीक है ना। h होता है डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। बात आ रही है समझ में। इनका डिफरेंस कितना है सभी का देखोगे तो कितना सभी का डिफरेंस 2 है। तो ये होता है हमारा h क्या होता है h डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट
बोलो, याद रह जाएगा। और ए हमारा वही है भाई, अज्यूम्ड मीन माना हुआ मत है इसमें। बोलो तीनों के तीनों मेथड समझ में आ गए? बताओ भाई, आगे ना समझ में? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो भाई, क्या हो गया? आसू नाम का लड़का है ना, वो नथुन मार्केट में चले जाए छुट्टी होने के बाद। देखो भाई, अब तीनों के तीनों मेथड समझ में आ गए आपको? बोलो, ठीक है ना? अब इन पे क्वेश्चन करते हैं। तो मेथड तब तक हमें डिफिकल्ट लगता है जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, उस पे क्वेश्चन नहीं करके देखते। अब इस पे क्वेश्चन करके देखेंगे ना तो आपको आसान लगेगा ये बिल्कुल, ठीक है ना? तो तीन मेथड हमने पढ़े हैं, मैं तीनों के तीनों ही मेथड से पहले 3 सम करवाऊंगा, बाकी के फिर सम आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा अगर एक दो आप करके लेके आए तो, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, ये दे रखा है, स्टेटमेंट आपके सामने है, ठीक है? स्टेटमेंट पढ़ो एक बार इसकी, बोर्ड पे ध्यान दो सभी बच्चे। देखो क्या दिया इसने, कहा सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थियों के एक समूह को एक सर्वे करने के लिए कहा गया है भाई। और कौन सा सर्वे भाई? देयर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, ठीक है ना? यानी कि पर्यावरण सर्वेक्षण के लिए, ठीक है ना, उनको क्या किया गया है, एक ग्रुप बनाया गया है और वो सर्वे उन्होंने करना है। अब पर्यावरण के लिए करना तो सीधी सी बात है भाई, पेड़ पौधों का जिक्र आएगा ना, इन विच दे कलेक्ट, और उनको कलेक्ट करना, इकट्ठा करना है दी फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग, उन्होंने कलेक्ट किया, मतलब जो ये डाटा दे रखा है नीचे, रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट इन 20 हाउस, यानी कि 20 घरों से उन्हें जो पौधों की संख्या मिली ना, वो डाटा कलेक्ट किया है कि नंबर ऑफ प्लांट 0 से 2, या तो हमारे पास यानी कि एक भी पौधा नहीं था, या एक था या 2 था, ऐसे घरों की संख्या कितनी थी? 1। टोटल घर थे 20, उन 20 में से एक घर ऐसा था उसमें या तो एक पौधा था, या 0 था, या 2 थे। 2 घर ऐसे थे जिनमें या तो 2 थे, या 3 थे, या फिर क्या थे? 4 थे। अब एक घर ऐसा भी था जिसमें 4 से 6 थे, क्या भाई? जिसमें 3 और 4, हाँ अच्छा अच्छा, 2 और 4 में, हाँ मतलब 2 नहीं लोगे आप, इसमें क्या हो जाएगा? 3 और 4। ऐसे ही फिर इसमें 5 और 6 ले लोगे, इस तरीके से हमारे पास 13 और 14, ये बात होगी। बात आ रही है समझ में? ठीक है ना? तो ये हमारे पास घरों की संख्या, और ये क्या दे रखे? नंबर ऑफ प्लांट। तो जब हमारे पास ये बीच में थोड़ा सा सिंबल दे देना, ये डैश था, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये क्लास इंटरवल में दे रखी है, इंटरवल यानी कि तोड़ना एक तरह से। बात आ रही है समझ में? तो किस में दे दिया? ये इंटरवल का, ये को दे दिया क्लास इंटरवल। ये दे रखी है उनकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है ना, xi नहीं है। हम फार्मूला लगाएंगे मीन का, कौन सा? जो पहले नंबर पे फार्मूला पढ़ा था, सिंपल फार्मूला, जिसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। क्या था? सिग्मा fi xi डिवाइड में सिग्मा fi, i हमारे पास 1 से n और i हमारे पास 1 से n, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो टेबल के अनुसार सबसे पहले मैं लिख दिया भाई क्लास इंटरवल। क्या लिख दिया? क्लास इंटरवल। आपने भी ऐसे ही करने हैं नोटबुक में। क्लास इंटरवल है मेरे पास, क्या है? 0 से 2 है, और 2 से क्या है? 4 है, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, और 10 से 12, और 12 से 40। यहीं तक है ना भाई? अब यहीं पर मैं निकाल लेता हूं xi भाई, साथ में xi क्या था? अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट डिवाइड में 2, 0 प्लस में 2 कितना हो गया? 2 से डिवाइड करो कितना आ गया? 1। 2 प्लस में 6 4 कितना हो गया? 6। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया? 3। देखो अब आपने ना हर एक को डिवाइड करना, ऐड करना और डिवाइड करना नहीं है, डिफरेंस देख लिया करो। कितने का डिफरेंस? 2 का है ना, तो बस 2 2 जोड़ते जाओ, 1 3 और फिर 5 7 11 और बोलो भाई, ये निकालना आ गया सभी को? डिफरेंस देख लिया करो, पहली टर्म निकाल के बस वो जोड़ते चले जाओ। उसके बाद fi भाई, fi फ्रीक्वेंसी तो हमें दे ही रखी है, 1 है, 2 है, 1 2 1 है, फिर है 5, फिर है 6, फिर 2 है, और फिर कितनी है? 3 है। और समेशन, समेशन का मतलब इनका जोड़, fi कितने आए हैं? ये 1 2 3 4 5 6 7, तो i की वैल्यू है 1 से लेकर 7 तक। बात आ रही है समझ में? कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 7 तक। तो i की वैल्यू 1 से लेकर 7 तक, और सब का सम करेंगे तो कितना आएगा? 20, क्योंकि दे रखा है ये तो। उसके बाद फॉर्मूले के अनुसार fi xi
इसकी मल्टीप्लाई है तो एक कॉलम बढ़ाओगे मल्टीप्लाई का fi इंटू xi, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, यहाँ पर कितना हो गया 5, कितना हो गया 35, 54, 22 और 39। ठीक है, अब इसके नीचे भी क्या आना है, सीधी सी बात है, जब ये जोड़ था यहाँ पर सिग्मा लगाया था तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा सिग्मा fi xi और i की वैल्यू 1 से लेकर 7, इसका मतलब 60 टर्मों का जोड़। बात आ गई समझ में? 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20 और 5 25, 25 और 6 31 और 1 32, 3 भाई 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 16, 162 हो गया ना, बोलो भाई। ठीक है, तो हमने निकालना था मीन मींस एक्स बार, तो सिग्मा fi xi उसकी वैल्यू आई है 162 डिवाइड में सिग्मा fi जो किया है 20, 2 पे कैंसिल हो रहा है भाई, 2 8 16, 2 1 2, 2 10, तो x बार कितना आ गया बोलो 8.1। तो प्रत्येक घरों में जो पौधों की संख्या वो लगभग कितनी है 8 है, ये एवरेज वैल्यू निकली है। बात आ रही है समझ में? क्या निकली है? एवरेज वैल्यू निकली है। समझ में आ गया? कौन सा मेथड था, क्या नाम है इसका? डायरेक्ट मेथड। अब जो अगला क्वेश्चन हम करेंगे वो करेंगे किससे? अज्यूम्ड मीन मेथड से भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे ध्यान हो सभी बच्चों का भाई। देखो क्या कहा है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन डेली, क्या है, वेजेस ऑफ 50 वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री के 50 वर्कर भाई, ठीक है ना, और उनकी कमाई दे रखी है बेटा, इनकम दे रखी है। नंबर ऑफ वर्कर 12 वर्कर ऐसे हैं जो 100 रुपए से 120 रुपए तक कमाते हैं। क्या सभी के में डेटा इतना ही है क्या? देखो कईयों के मैथ में जो नए मैथ मिलेंगे ना उनमें ज्यादा मिलेगा, ये 500 से ज्यादा मिलेगा। क्यों ज्यादा मिलेगा? क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैथ बना तो सीधी सी बात है उस टाइम पे यानी कि लगभग 10 साल पहले 2009-10 के सेशन में ये बुक चेंज हुई थी। उस टाइम पे जो एक दिन की यानी कि मजदूरी थी ना, जो एक 4th क्लास मजदूरी होती है, लगभग 100 से 120 या 150 रुपए थी कॉमन ऑल इंडिया की। अपने हरियाणा में तो ज्यादा थी लेकिन कॉमन ऑल इंडिया हरियाणा की लगभग कम थी। लेकिन जो बाद में नए नए लेटेस्ट अब एडिशन आए जो मैथ के, उनमें थोड़ा चेंज कर दिया है ना भाई, क्योंकि ये तो बहुत आम सी लगेगी कि भाई एक आदमी क्या एक दिन में अगर जब मान लिया वो चिनाई का ही काम करता है जैसे अक्सर करते हैं दीवारें वगैरह तोड़ने का, तो उसको अगर मान लिया 100 रुपए दे तो बहुत छोटी कमाई होगी ना भाई, क्योंकि 100 रुपए में तो आज के दिन हरियाणा में सब्जी भी नहीं आती है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के एक ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हो जो कि लगभग कमाई में ठीक ठाक ही है। ठीक है ना, हरियाणा बाकी स्टेट से तो ठीक ही है। अगर हम उड़ीसा को देखें, उत्तर प्रदेश को देखें, बिहार को देखें, इन सभी से कंपैरिजन करें तो हरियाणा थोड़ा ज्यादा ही आगे पड़ता है ना भाई इनसे तो। ठीक है, हाँ अगर हम बात पंजाब की करें या केरल की करें तो उनसे कमाई में हरियाणा थोड़ा सा पीछे पड़ता है। ठीक है, तो कुल मिला के क्या है, यहाँ की जो आज के दिन की कॉमन मजदूरी यार 2021 की कितनी है भाई, एक 4th क्लास की 500 रुपए है ना। ठीक है, तो इसलिए इस डाटा को चेंज कर दिया। बात समझ में आ गई? ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कभी आपके माइंड में ये हो कि नहीं मेरे में तो बड़ी वैल्यू दे दी, मेरे को मुश्किल क्वेश्चन दे दिया, उनको आसान दे दिया, मेथड सभी के लिए क्या है सेम है। बता रही है समझ में? तो देखो मैं सबसे पहले क्लास इंटरवल लिख देता हूं भाई। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल क्या दे रखा बोलो, कितना दे दिया 100 से लेकर 120। मेरे मैथ के अकॉर्डिंग सोल्व करता हूं भाई मैं, क्योंकि मैंने तो 10 2010 में पास की थी ना। 120 से 140 और फिर 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। अब श्रमिकों की संख्या भाई जो कि होता है fi, लेकिन उससे पहले xi। अच्छा आप fi वाला कॉलम पहले लिख सकते हो, गलत नहीं होता। ठीक है ना, मैं तो साथ में इसलिए लिख देता हूं क्योंकि यहाँ से सीधी सी बात है, देखना है दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करो, कितना हो गया 220, 2 से डिवाइड करो 110, डिफरेंस कितने का है 20 जोड़ते जाओ भाई, 170 और 100, काम खत्म हुआ भाई इसका। उसके बाद आपने लिखना है क्या भाई fi। तो फ्रीक्वेंसी भाई श्रमिकों की संख्या 12 है, 14 है, 8 है, 6 है और 10, यही दे रखी है ना।
और यहाँ पर आएगा बेटा इनका सम। अच्छा, जो भी आप फॉर्मूला लगाओ उसको ब्रैकेट में लिख लिया करो। हम फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अज्यूम्ड मीन मेथड क्या है भाई? ये एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड में सिग्मा एफ आई, आई इक्वल टू 1 टू एन, आई इक्वल टू 1 टू एन। तो कॉलम के अकॉर्डिंग सिग्मा एफ आई कितना है? सिग्मा एफ आई 50 समीकरण, ठीक है। कॉलम के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए है डी आई। डी आई का फॉर्मूला अभी बताया था एक्स आई माइनस ए होता है अज्यूम्ड मीन। क्या होता है? ए अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन का मतलब माना हुआ माध्य, मतलब ये इनमें से मानना है। जो एक्स आई है ना, इनमें से मानना है। अब इनमें से कौन सा? इनमें से वो मानना जो बिल्कुल बीच का हो। तो ये मान लिया हमने ए, 2 टर्म ऊपर 2 टर्म नीचे। अगर इसमें टर्म है मेरे पास ओड, अगर मान लिया इवन हो, एक टर्म और होती तो बीच वाली दोनों में से कोई भी मान। बात आ गई समझ में? बोलो भाई। अगर ओड है तो सीधी सी बात उतनी ऊपर उतनी नीचे रहेंगे। अगर ये डेटा इवन हो तो बीच वाली दोनों में से कोई भी मान लेना, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला? एक्स आई माइनस ए है मेरे पास कितना? 150। तो 110 माइनस में 150 करोगे, पहली टर्म कितनी आ गई? -40। ये बात समझ में आई? दूसरी टर्म कितनी आ गई? -20। तीसरी कितनी आ जाएगी? 0। चौथी कितनी आ जाएगी? 20। और पांचवी 40। अगर बिल्कुल बीच की है और इसका सम करके देखोगे ना तो 0 मिलेगा। देखो 40 से 40 कैंसिल हो गया, 20 से 20 कैंसिल हो गया। ये मेन प्रॉपर्टी होती है अज्यूम्ड मीन मेथड की, जो कि अक्सर बच्चों को बताई नहीं जाती, ठीक है ना। अगर आपने बिल्कुल बीच वाला अज्यूम्ड मीन माना है तो डीआई में जो कॉलम है उसका सम करके देखना, वो 0 मिलेगा। अगर वो 0 नहीं मिलता तो ये समझ लेना क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती हो गई है, चेक करना है आपने, ठीक है। आगे भाई क्या है? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एफ आई डी आई की मल्टीप्लाई, इसकी गुणा इससे, तो 0 से तो 0 भाई, और 12 चौके 48, यही हो गया ना। यहाँ पर देखो 28 माइनस के 280, 0 से गुणा 0, यहाँ पर 120 भाई, और यहाँ पर कितना हो गया? 400। अब देखो इनको जोड़ना है। जोड़ना मतलब इन सब का सम 400 और 120, 520 तो है भाई प्लस के, माइनस के हैं 0, 8 और 8 16, 4 और 2 6 और 1 7, तो माइनस के ये है, तो 0 4 2, तो माइनस के बच गए ना। बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के बच गए तब भी, ठीक है ना। चाहे प्लस में आए या माइनस में आए, आपने इनका जोड़ करना अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, वो आपने कर दिया। सिग्मा एफ आई डी आई, आई की वैल्यू जरूर लिख दिया करो। 1 से कितनी टर्म है? 1 2 3 4 5, तो 1 to 5, यहाँ पर भी आई हमारा 1 to 5, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें रखो। तो x बार इज इक्वल टू a, अज्यूम्ड मीन कितना बोलो? 150। सिग्मा एफ आई डी आई कितना है? -240, डिवाइड में सिग्मा एफ आई कितना है? 50। बोलो भाई, क्लियर यहाँ तक? 0 से 0 कैंसिल, x बार इज इक्वल टू 150 प्लस माइनस होता माइनस, और बाय में 5, एलसीएम लो भाई, कितना आ गया बोलो? 5, तो 0 25, 5 और 2 कितना हो गया? 7, ठीक है। माइनस में कितना रह गया बोलो? 24, तो x बार कितना आ गया बोलो? 6 आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया, 5 से डिवाइड हुई, 5 से कम 5, 22 हो गया ना। 5 चौके 20, कितना रह गया? और फिर 2, यही आ जाएगा। तो 145.2, ये हमारे पास वो मजदूरी आ गई, ठीक है ना, वो इनकम आ गई जो लगभग प्रत्येक कर्मचारी एक दिन में कमा रहा है। जिसके भी मैथ में ये डेटा हो वो आंसर मैच करो भाई, 145.2, ठीक है, कर लोगे। एक और बात मैं आपको बता दूं, इसी क्वेश्चन को अगर आप मान लिया उस मेथड से भी करके देखोगे ना आंसर तब भी सेम आएगा। इसी क्वेश्चन को जो कि तीसरा मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड, उससे करके देखोगे तब भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है ना। यानी कि पहली हमारे पास कौन सी है? कल्पित विधि है, प्रत्यक्ष विधि सॉरी, दूसरी कल्पित विधि है, और तीसरी है पग विचलन विधि, जिसको स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। याद रह जाएंगी ना, तो हिंदी में भी याद रख लिया करो भाई, इंग्लिश में भी याद रख लिया करो, दोनों लैंग्वेज में याद रखो, ठीक है। समझ में आ गया? कर लोगे क्वेश्चन? बोलो भाई। यस सर। एग्जाम में या तो मीन पे या मोड पे या मीडियन पे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से,
मैं आपको बता दूं। और ये वो चैप्टर है जो सबके 5 नंबर दिलवा सकता है। एक ऐसा बच्चा जो मानता हो कि मैं मैथ में ठीक ठाक ही हूँ, वो ये स्कोर आराम से 5 नंबर ले सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन है इसमें। कैलकुलेशन का ही तो काम है ना, जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना, यही तो है सारे के सारे काम, ठीक है ना। और ये आप बचपन से लेकर 10 साल आपको हो गई ये सब करते ही आए हो, तो ये काम तो कर सकते हो, ठीक है। बोलो भाई, तो काफी आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। तो तीसरा मेथड बेटा कल करेंगे।